हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मान्यूसी पर स्वागत है। आज बिल्कुल नए विषय की शुरुआत करेंगे, अर्थशास्त्र की। इससे पहले आपको समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र को पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब अर्थशास्त्र का नंबर है। अर्थशास्त्र में आपको पूरा संपूर्ण रूप से पढ़ना होगा, यानी कि आपको एक एक टॉपिक को विस्तार से और देखना होगा, उनकी अवधारणाओं को समझना होगा, क्योंकि आपके टोटल कुल मिलाकर अर्थशास्त्र में आपके 14 टॉपिक है। अब 14 टॉपिक में से आपके अगर बात करूं तो 2013 से लेकर 2021 तक आपके इसके सिलेबस में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि आगे भी संभावना यह है कि आपके इस टॉपिक में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन होगा तो हो सकता है आपके एक आध टॉपिक आपके ऐड हो जाए या फिर किसी टॉपिक में आपके थोड़ा बहुत संशोधन हो जाए, बाकी सिलेबस वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आप थोड़ा टॉपिक देखोगे तो मैं आपको पाठ्यक्रम का विश्लेषण बताऊंगा, उसके बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे जो 19 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थशास्त्र में, उनमें से हमारे 15 से प्लस अधिक सही होना चाहिए। अगर आपके अर्थशास्त्र में 15 से प्लस सही हो गए तो ये मानिए कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, क्योंकि अदर विषय है उनमें आप आराम से समझ लोगे। अब मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, उनको आपको समझना है और आपको क्या करना है। आज जो स्टार्ट कर रहे हो तो क्या करना है आपको, पहले तो आप 1 से लेकर 9 तक, यानी कि जो आपके 1 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर 14 तक, अगर आप देखोगे पूरा सिलेबस तो जैसे राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन, मुद्रास्फीति, मांग पूर्ति की धारणा, उपभोक्ता साम्य, केंद्र प्रवृत्ति के माप, बजट घाटे की अवधारणा, मुद्रा पूर्ति के माप, साख सृजन की नियंत्रण की विधियां, यानी कि 1 से 9 तक तो आपकी इसमें अवधारणा है, यानी कि इनकी अवधारणा समझनी है। अगर आपको एक बार बेसिक रूप से अवधारणा समझ में आ गई तो हो सकता है कि आपकी इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल है, अवधारणाओं को आपको समझना है। इसके बाद में आपके 10 से लेकर 14 तक, जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, मानव विकास, सतत विकास, हरित लेखांकन की धारणा, नीति आयोग, ये 5 ऐसे जो बिल्कुल सिंपल है। इसको आर्थिक समीक्षा आप आराम से समझ सकते हो, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसमें आप आराम से कर सकते हो। केवल आपको 1 से 9 तक मैं समझाऊंगा। अब आपको काम क्या करना है, क्योंकि हमारे वीडियो अब कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि जैसे आपके आते जाएंगे, तो उससे पहले आपको एक काम करना है, मैं भी बताऊंगा आपको जैसा क्या करना है। आपका जो कॉपी रहेगी अर्थशास्त्र की, जैसे आप नोट्स बनाओगे तो कॉपी से पहले आप पाठ्यक्रम लिखोगे फर्स्ट पेज पे। पाठ्यक्रम लिखने के बाद में आपको 2016, 2018 और 2022 ये 3 वर्षों के आपके अर्थशास्त्र विषय के जो आपके आरपीएससी ने जो आपके अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 19 क्वेश्चन यहाँ से, 19 क्वेश्चन यहाँ से, 19 क्वेश्चन यहाँ से, तो आपके प्रत्येक टॉपिक से राष्ट्रीय आय से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में कौन सा पूछा गया, 2018 में कौन सा कुछ पूछा गया, 2022 में कौन सा पूछा गया, तो राष्ट्रीय आय के सामने आपको लिखना है कि 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर सामने लिखना है। इसके बाद में उपभोग फलन डालना है टॉपिक, उसके सामने भी आपको लिखना है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह से प्रत्येक टॉपिक से आपको ये लिखना है कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से, तो आपको वहां पर लिखना है, ताकि आपको बेसिक तो समझ में आ जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपके फर्स्ट के जो कॉपी रहेंगे, तो कॉपी के आपके 5 से 6 पेज रहेंगे आपको कॉपी के, वो 5 से 6 पेज आपको यही काम करना है कि आपको पाठ्यक्रम लिखना है और साथ में प्रत्येक टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूर्व वर्ष में पूछे गए उसके सामने लिखना है। ठीक है, ये काम करने के बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको पूर्व वर्षों में देखोगे, अगर आप एक तरह से क्रम वाइज से शुरू करोगे तो आपके पूरा सिलेबस हो जाएगा। हो सकता है कि अर्थशास्त्र को पूरा करने में हमें थोड़ा समय लगे, क्योंकि अर्थशास्त्र को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके धारणाएं अलग अलग है, क्योंकि इसका एक एक टॉपिक में अपन को अवधारणा समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रटोगे तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, तो इसमें आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आपकी उपभोग फलन है, तो उपभोग फलन क्या है, अगर आप उपभोग फलन का देखोगे तो आपकी इसमें एक मैथमेटिक्स है ना, गणित की तरह सूत्र लगते हैं इसमें, तो इसको सूत्रों को आपको अच्छे से समझना है। अगर आप सूत्रों को समझ जाओगे तो बिल्कुल आपको सिंपल हो जाएगा। यानी कि आपको जैसे मान लीजिए उपभोग फलन क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो आय बढ़ने से क्या होगा, आपकी मांग भी बढ़ेगी, यानी कि जिस तरह से, बस इस सिंपल चीज है। तो आज की वीडियो में मैं बताने के लिए यही आया हूं कि आपको पहले मैं शुरू करूं उससे पहले आपको एक काम करना है, यानी कि आपको पाठ्यक्रम लिखना है। पाठ्यक्रम लिखने के बाद में आपको इनके सामने के जो 2016, 18, 22 के जो क्वेश्चन है वो आपको लिखना है। अगर आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चन कहां से ढूंढे, तो आपको आर्य मान्यूसी स्टडी ऐप है, आर्य मान्यूसी स्टडी ऐप पर आप जाओ, वहां पर मैंने पूरे पेपर दे रखे हैं आपको, वहां से पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां डाउनलोड करके वहां से आप क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, ये काम आपको करना है। अगर वहां से नहीं कर सकते तो आरपीसी साइट से जाना, आरपीसी साइट पर आपको पूर्व वर्ष के पेपर मिल जाएंगे। दोनों काम आपको करना है, लेकिन एक काम तो आपको करना है। उसके बाद में फिर एक एक टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है, पूरी चीजें हम क्लियर करेंगे, ताकि आपके अगली बार, यानी कि आपका मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका जो प्रयास हो अंतिम प्रयास हो, और जो अंतिम प्रयास हो उसमें आपकी अच्छी मेरिट से आपकी रैंक आए।
मेरा उद्देश्य ये है, अभी तक मैं कंटिन्यू आपकी क्लास ले रहा हूं, इसका उद्देश्य ये है कि आगे आने वाले समय में कंटिन्यू लूंगा ताकि आपका पूरा संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।